फ्यूचर ए एक ऐसा फ्यूचर जहाँ पे तुम्हारे पेरेंट्स घर से बाहर निकल रहे हैं और तुम बहुत ही खुश हो मन के अंदर। तुम्हारे मन के अंदर लड्डू फूट रहे हैं। जैसे तुम्हारे पेरेंट्स घर से बाहर निकलते हैं वैसे ही तुम फटाफट इनकॉग्निटो टैब खोलते हो और सरसों का तेल लेके आते हो और तुम बहाना ये देते हो कि अरे फैपिंग से प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क कम होता है। इसमें कोई भी शक की बात नहीं है कि तुम किसी से आई कांटेक्ट मेंटेन क्यों नहीं कर पाते। अब फ्यूचर भी तुम्हारे पेरेंट्स घर पे नहीं है, तुम खुश हो, लेकिन इसीलिए क्योंकि अब तुम शांति में काम कर पाओगे। जहाँ फ्यूचर की तरफ जाने वाले लोग अपनी सेक्सुअल एनर्जी को बहुत ही गलत तरह से इस्तेमाल करते हैं, वहाँ तुम उस एनर्जी को यूज करते हो अपने गोल्स पूरे करने में, अपने मिशन पूरा करने में, पर्पस पूरा करने में। मुझे बहुत खुशी हुई तुमने फ्यूचर बी को चुना। देखो ये मेरे से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि संदीप भाई जो ये मतलब कोर्स लेता है या फिर यूट्यूब वगैरह में या फिर जब मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ तब, वैसे थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, अगर तुम कोई ऐसी इसकी लाइफ में पॉर्न एडिक्शन एक समस्या है तो पिन कमेंट है, फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है रीबर्थ ब्लूप्रिंट का। वो कंप्लीट पैकेज है जो मैंने तैयार किया, तुम कैसे अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हो इस एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए। तो अगर तुमको ऐसे तो पिन कमेंट है, फिर डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा, फटाफट चेकआउट करो उसको, ठीक है। वापस मुद्दे पे आते हैं। तो हर कोई मेरे से सवाल पूछते हैं कि संदीप भाई कितना टाइम लगेगा, कब हो जाएगा, कब पता लगेगा कि ऐसा हो चुका है कि हमने इस एडिक्शन को ओवरकम कर दिया है। और मैं भी पहले यही सोचता था कि अरे क्या हो जाएगा, क्या कैसे पता लगेगा, कब, क्या मतलब जब हम सुपरमैन बन जाएंगे तब पता लगेगा क्या हमें कि हमने इस एडिक्शन को ओवरकम कर दिया है। और मैं तुम्हें ये बता दूं कि जो भी तुम सोच रहे हो कि अरे ऐसा हो जाएगा एडिक्शन ओवरकम करने के बाद, तुम मोस्ट प्रोबेबली गलत होगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे को नहीं जानते तो मैं संदीप और मैं एक मिशन में 17 सितंबर 2026 तक 1 लाख एमएन की लाइफ चेंज कर रहा हूँ। और इस मिशन में तुम भी मेरे साथ दे सकते हो। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें बस अपने आप को इंप्रूव करते रहना है। और अगर तुमको लगता है कि मेरी वजह से हमारी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव चेंज आया, तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरी वीडियोस तुम उनके साथ शेयर कर सकते हो जिनको मेरी वीडियोस की जरूरत हो। बहुत से लोगों को लगता है कि वो कोई सुपर ह्यूमन बन जाएंगे या वो कोई चिक मैग्नेट बन जाएंगे, मतलब कि उनके यहाँ से एकदम वो सुपर सेन वाला ऑरा निकलेगा, ऐसा लगता है काफ़ी लोगों को। वैसा नहीं है। काफ़ी मतलब कह लो इसका अनकूल सा आंसर है, लेकिन काफ़ी हेल्दी चीज़ होती है जो भी होती है, ठीक है। होता ही है कि जब तुम इस चीज़ से बाहर निकलते हो तो लस्ट तुम्हारे अंदर रहती है। काफ़ी लोगों को लगता है कि लस्ट गायब हो जाएगी तुम्हारे अंदर जब तुम ये एडिक्शन ओवरकम कर दोगे। वैसा नहीं होता। लस्ट रहती है अपने अंदर। लस्ट देखो होनी चाहिए सबके अंदर, है ना, सबके नेचुरल चीज़ है वो तो लस्ट तो, लेकिन लस्ट का ज़्यादा होना ख़राब चीज़ है। देखो तुम कभी भी लस्ट ख़त्म नहीं कर सकते। एंगर, लस्ट, हैप्पीनेस, ये सब इमोशंस हमें भगवान ने दिए हैं, ठीक है, सबके अंदर होता है ये चीज़। लेकिन ये है कि किसी एक चीज़ का बहुत ज़्यादा हो जाना, जैसे अगर लस्ट का बहुत ज़्यादा हो जाना, वो ख़राब चीज़ होती है। मतलब थोड़ी बहुत सबके अंदर होती है, हर किसी के अंदर होती है। तुम हेल्दी इंसान देखोगे उसके अंदर लस्ट होगी। तुम कोई ऐसा बंदा भी उठा लोगे जिसने आज तक कभी पॉर्न ना देखी हो, ठीक है, कोई फैप ना किया हो, तो उसके अंदर भी लस्ट होगी, लेकिन वो एक हेल्दी लेवल पे होती है जो सबके अंदर होती है, नॉर्मल होता है जो, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसा होगा कि तुम बेसिकली नॉर्मल बन जाओगे, ऐसा होगा जैसे तुम पहले थे, ठीक है, ये सब देखने से पहले, ठीक है, ऐसे बन जाओगे तुम बिल्कुल। मतलब तुमको लस्ट, जैसे अभी मेरे साथ ऐसा होता है कि लस्ट आती है, ठीक है, अर्जेस वगैरह आती है, लेकिन मैं उस अर्ज को फैप के साथ नहीं जोड़ता। मतलब कि मेरे दिमाग में ये नहीं है कि अर्ज आ रही है मतलब फैप करना है, ऐसा नहीं है। जैसे तुम्हारे दिमाग में होगा कि अरे अर्ज आ रही है मतलब तुम्हारे दिमाग में आएगा इनकॉग्निटो खोलने का, वो तुम्हें सोचने की जरूरत भी नहीं है। अब तुम्हारे दिमाग में वो कोड हो चुका है कि अरे अर्ज मतलब इनकॉग्निटो, फिर वो कोडिंग ऐसे कह लो मेरे दिमाग से हट चुकी है। मुझे अर्ज आती है तो मेरे को मन करता है नई लड़कियों से बात करने का, ठीक है, ज़्यादा लड़कियों से बात करने का, जो कि एकदम कह लो करेक्ट चीज़ है, नेचर वाइज एकदम करेक्ट है। क्योंकि अर्ज आनी ही इसलिए चाहिए, ऐसे कह लो लस्ट हमें फील होना ही इसलिए चाहिए ताकि हम अपना पार्टनर ढूंढ पाए, समझ रहे हो। और स्टडीज़ ने ये प्रूव किया है कि जब तुम एक्सेस मास्टरबेशन करते हो, ठीक है, तो तुम्हारी पार्टनर ढूंढने की डिज़ायर ख़त्म हो जाती है, ख़त्म नहीं कम हो जाती है, ठीक है, काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो तुमने देखा होगा कि जो भी मैक्सिमम मुट्ठल्स होंगे वो सिंगल होते होंगे और उनके बहाने होते होंगे कि अरे नहीं भाई हमको मतलब नहीं लड़कियों से, हमको अपने आप से मतलब है, हमें लड़कियाँ नहीं चाहिए यार, लड़कियाँ, अरे हाँ लड़कियों के पीछे कौन जाएगा, लड़कियाँ हमारे पास आएंगे। जब तुम इस एडिक्शन को ओवरकम कर चुके होगे तो ऐसा होगा कि अर्जेस आएंगी, लेकिन तुम्हारे दिमाग में कहीं भी नहीं होगा कि उस अर्ज को मैं, ठीक है, लस्ट जो भी तुम्हें आएगी तुम्हारे दिमाग में कहीं भी नहीं होगा कि इस लस्ट को मैं इनकॉग्निटो टैब खोल के मतलब वेस्ट कर दूँ। ऐसा तुम्हारे दिमाग में ऑप्शन ही नहीं होगा वो चीज़ कि अरे नहीं अर्ज आ रही है, लस्ट आ रही है तो इसको मतलब ऐसे भी हम कर सकते हैं। वो तुम्हारे दिमाग में ऑप्शन ही गायब हो जाएगा। तुम एकदम जैसे बचपन में तो होता था ऐसा, बचपन में अर्ज आती थी हमको, है ना,
आती थी ना, देखो मैं तो बहुत हॉर्न नहीं करता बचपन में, मुझे पता तुम भी होगे, तो और जाती थी, लेकिन बस ऐसे कि आ रही है बस, ठीक है, वैसा फील होता था। अब थोड़ा पता लग गया है कि ये और जा रही है कोई पार्टनर ढूंढने की, किसी नई लड़की से बात करने की, ठीक है, ऐसा होगा अब तुम्हारे साथ, जो कि एकदम एकदम करेक्ट चीज़ है। ऑब्वियस सी बात है, हम एनिमल्स हैं, ठीक है, हम क्रिएचर हैं। प्रकृति ने हर हर क्या कहते हैं जानवर को, हर जीव जंतु को ऐसे ही बनाया है। उसके अंदर लस्ट इसीलिए डाली है ताकि वो पार्टनर ढूंढे और उनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़े, उनकी जो कह लो जीन्स हैं वो पास ऑन होती रहे, समझ रहे हो। तो ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब बहुत ही तगड़ी डिज़ायर आ जाएगी कि मेरे बाकी काम रुक जाएंगे इससे, है ना, मैं सिर्फ वहीं पे फोकस, वैसा भी नहीं होता। मतलब एक ऐसी हेल्दी डिज़ायर आती है जो मैं आराम से, जिसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, जो मैं बोल सकता हूँ कि अरे नहीं अभी नहीं, अभी टाइम नहीं है, अभी सही टाइम नहीं है, थोड़ी देर बात कर लेंगे ये चीज़। मैं आराम से, मतलब तुम्हारा कंट्रोल रहेगा पूरे तुम्हारी बॉडी पे, तुम्हारी डिज़ायर्स पे। और एक और चीज़ ये होगी कि तुम्हें अपनी स्ट्रीक से, ये नो फैप स्ट्रीक, इनसे मतलब ही नहीं होगा। नो फैप तुम्हारे दिमाग में होगा ही नहीं कि यार नो फैप कुछ होता भी है, समझ रहे हो। तुम्हारी लाइफ में अब और बड़े पर्पज़ हैं और बड़े काम हैं जिन पे तुम्हें फोकस करना है, तुम्हारे मिशंस होंगे अलग अलग, तुम्हारे गोल्स होंगे, ठीक है। तुम्हें इन चीज़ों के बारे में, अरे नहीं भाई मैं फैप एडिक्ट हूँ, तुम्हें अपने आप को ये सोचना ही नहीं पड़ेगा कि अरे नहीं भाई मैं फैप एडिक्ट हूँ, मुझे को नो फैप करना है, मेरे को ये आज इतने दिन हो गए, स्ट्रीक इतनी हो गई। वो तुम्हें पड़ेगा ही नहीं सोचना, तुम्हारे दिमाग में आएगा ही नहीं कि अरे मेरी स्ट्रीक कितनी, मुझे पता नहीं मेरी स्ट्रीक कितनी है। काफ़ी लोग पता है गलती ये करते हैं कि वो जैसे एडिक्शन से मतलब ओवरकम कर चुके हैं, मतलब ओवरकम नहीं, काफ़ी दिन हो चुके हैं उनको, ठीक है, लेकिन फिर भी अपनी वो नो फैप स्ट्रीक के बारे में सोचते रहेंगे और नो फैप के बारे में सोचते रहेंगे कि अरे नहीं अब मेरे को और जाजी हो जाएगा, वो हो जाएगा। और फिर होता यही कि सही में उनको और जाती है और फिर वो ख़त्म उनका वापस स्ट्रीक डे 0। मैंने अपने कोर्स के शुरू के लेक्चर्स में भी ये बताया है, प्रमोशन कर रहा हूँ, देखो मैं पिन कमेंट में लिंक है, चेकआउट कर सकते हो जो भी है। मैंने अपने शुरू के लेक्चर्स में भी ये बताया है कि तुम्हें नो फैप नहीं करना, ठीक है, ये स्ट्रीक वगैरह ये बकवास चीज़ शुरू में, ऑब्वियस ही बात है, शुरू में तुम्हें थोड़े डेज काउंट करने पड़ेंगे, लेकिन नो फैप नहीं कर रहे हो तुमको, ये तुम बस इस एडिक्शन से बाहर निकल रहे हो, ठीक है। नो फैप से क्या होता है, तुम्हारे दिमाग में बार बार ये रहता है कि अरे भाई मैं फैप एडिक्ट हूँ, मैं इस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम्हारे दिमाग में ये है तो तुम कभी नहीं निकल पाओगे बाहर सही में इससे। तुम एक बार खुद सोचो कि तुम्हें बनना क्या है, तुम्हें ऐसा इंसान बनना है ना जो इस चीज़ से एडिक्ट ना हो, ठीक है। जो इस चीज़ से एडिक्ट नहीं है वो कभी सोचता ही नहीं नो फैप के बारे में, ठीक है। जो मतलब मान लो कोई अल्कोहलिक है ही नहीं, वो कभी सोचेगा ही नहीं दिमाग में कि अरे नहीं भाई मेरे को दारू छोड़नी है, मेरे को दारू छोड़नी है, मैं दारू मेरे को, मैं भी इतने दिन से क्लीन हूँ, मुझे अभी इतने दिन हो चुके हैं ना पिए हुए। उसके दिमाग में आएगा ही नहीं ये चीज़। और अगर उसके दिमाग में आ रहा है ये चीज़ ना, तो फिर वो वापस से वो शुरू कर देगा, ठीक है। जब तक वो ये दिमाग में रहेगा कि अरे नहीं भाई मैं अल्कोहल एडिक्ट हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो नहीं कर पाएंगे ऐसे लोग। तो तुम कोई भी एडिक्शन क्विट करने की कोशिश कर रहे हो तो तुम, मैं बोलूँगा डे 0 से ही सोचने लग जाओ कि मुझे नहीं है, मैं करता ही नहीं ये सब। चाहे तुम भले ही तुमने 2-3 सेकंड पहले ही किया हो, ठीक है, लेकिन सोच लो कोई बात नहीं कि नहीं अब से मैं नहीं करता, मैं छोड़ दिया ये सब, मैं नहीं करता। अभी तुमसे कोई पूछता है कि पॉर्न देखता है कि नहीं देखता, मास्टरबेट करता नहीं करता, नहीं मैं नहीं करता, बस ये बोल दो। अगर तुम ये बोलोगे ना कि अरे भाई मैं ना छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे इतने दिन हो चुके हैं, मुझे इतने महीने हो चुके हैं, मेरे को डे 575 हो चुका है मुझे, तुम वापस से कर लोगे अगर तुम्हारे दिमाग में यही रहेगा। सिंपल, मैं नहीं करता, बात ख़त्म। वो एक फैपर वाला माइंडसेट लेके चलना ही नहीं है। मैं अपने कोर्स में भी इसलिए सबसे पहले यही चीज़ बताई है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुमको ऐसी है जिसकी लाइफ में पॉर्न एडिक्शन एक समस्या है तो पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। द रीबर्थ ब्लूप्रिंट का वो कंप्लीट पैकेज है जो मैंने तैयार किया, तुम अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हो इस एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए। तो अगर तुमको ऐसे तो प्लीज़ फटाफट पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट करो उसको। और अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरी बाकी वीडियोस ही पसंद आएंगी, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी बाकी वीडियोस चेकआउट करो। बाकी मैं तुम अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इम्प्रूविंग, बाय बाय।